कर्ण। कर्ण हिंदू महाकाव्य महाभारत में प्रमुख हस्तियों में से एक है। वह कुंती के पहले पुत्र थे और इस प्रकार पांडवों के भाई और उनमें से सबसे बड़े थे। हालांकि कौरवों के दुर्योधन ने उन्हें अंग का राजा नियुक्त किया, लेकिन किंवदंती में उनकी भूमिका एक राजा के महत्व से कहीं अधिक है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में कौरवों के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। राजकुमारी कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि दुर्वासा का सम्मान किया, जबकि वह उनके पिता के महल में अतिथि होकर आए थे। ऋषि उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान दिया, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देवता को बुला सकती थी और उसके रूप में एक बच्चे को जन्म दे सकती थी। यह सुनिश्चित नहीं था कि वास्तव में वरदान दिया जाएगा या नहीं। कुंती ने अभी भी अविवाहित होने पर वरदान का परीक्षण करने की कोशिश की और सूर्यदेव को बुलाया। मंत्र की शक्ति से प्रेरित होकर सूर्य ने उसे अपने पिता के समान तेजस्वी और मजबूत पुत्र प्रदान किया। हालांकि वह केवल शक्ति का परीक्षण करने की इच्छा रखते हुए एक बच्चा नहीं चाहती थी। उसने केवल मंत्र का परीक्षण मात्र किया था। सूर्य की दिव्य शक्ति के माध्यम से कुंती ने अपना कौमार्य बरकरार रखा। इस प्रकार कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य ने कर्ण को एक सुरक्षा कवच और एक जोड़ी बालियां यानी कि कुंडल, कवच और कुंडल उपहार में दी, जो अमृत में डूबी हुई थी, जो जन्म से ही उसके साथ शारीरिक रूप से जुड़ी हुई थी। एक अविवाहित मां के रूप में दुनिया का सामना करने के लिए अनिच्छुक कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया और उसे एक नदी में लकड़ी के बक्से में रखकर बहा दिया। बालक कर्ण को राजा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ यानी एक शूद्र ने उठाया था। कर्ण को उनके और उनकी पत्नी राधा ने उनके बेटे के रूप में पाला और उनके प्राकृतिक कवच और कुंडल के कारण उनका नाम वसु सेन दिया। द्रोण ने उसे सिखाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक सूत पुत्र था, यानी सारथी का पुत्र था। कर्ण ने महसूस किया कि उसकी जाति ज्ञान की उसकी खोज में एक बाधा बनी रहेगी। उन्होंने अंततः परशुराम से संपर्क करने का फैसला किया, जो अकेले ब्राह्मणों को पढ़ाने के लिए जाने जाते थे। कर्ण परशुराम को एक ब्राह्मण के रूप में दिखाई दिया और परशुराम से युद्ध की कला सीखना चाहता था और परशुराम के रूप में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका उपयोग करना चाहता था और उनके छात्र के रूप में उसे स्वीकार कर लिया गया। परशुराम ने उसे बिंदु तक प्रशिक्षित किया, जहां परशुराम ने कर्ण को युद्ध की कला में उन्हें मात देने की घोषणा की, यानी कि शिष्य गुरु से अधिक प्रवीण हो चुका था। जैसे ही कर्ण का परीक्षण पूरा हुआ और उसने अपना प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया, तो परशुराम ने कर्ण की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई ज्ञात कर ली। एक दोपहर उसने कर्ण से अनुरोध किया कि वह इसके लिए छाया में सोने के लिए एक तकिया लाए। इसके बजाय कर्ण ने उन्हें अपनी गोद में तकिए के रूप में सुलाने की इच्छा जाहिर की। जब परशुराम सो रहे थे, तभी एक कीड़ा आया और कर्ण की जांघ पर उतरकर उसे काट लिया। असह्य दर्द के बावजूद कर्ण नहीं हिला, क्योंकि वह उसके गुरु को परेशान करेगा। कर्ण के पैर में कीड़ा थोड़ा गहरा घाव कर गया, जिससे खून निकल गया, जिसकी गर्मी से परशुराम जाग गए। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कर्ण एक क्षत्रिय था, क्योंकि केवल एक योद्धा ही इस तरह के दर्द को बिना झिझक सह सकता था। उन्होंने कर्ण को यह कहते हुए श्राप दे दिया कि
कि जब उन्हें सबसे अधिक अस्त्र यानी दिव्य हथियार की आवश्यकता होगी तो वे इसके मंत्र को याद भी नहीं कर पाएंगे। परशुराम ने उनकी याचना और क्षमा प्रार्थना सुनने के बाद कहा कि उनका श्राप अपरिवर्तनीय था। वह उन्हें विजया के निवेदन करने पर परशुराम का व्यक्तिगत धनुष उन्होंने उपहार में दिया और अंत में कर्ण को यह कहा कि वह उन्हें प्राप्त होगा जो सबसे अधिक चिरस्थायी और यशस्वी सम्मान वह चाहते हैं। परशुराम के आश्रय से निकलकर कर्ण कुछ समय तक के लिए भटकता रहा। गाय को एक जंगली जानवर समझकर उसने बाण चलाकर उसे मार डाला। क्रोधित होकर गाय के मालिक ब्राह्मण ने कर्ण को यह कहते हुए श्राप दे दिया कि जब कर्ण को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़नी होगी तो उसका पहिया कीचड़ में फंस जाएगा, जिससे वह अपने दुश्मन के लिए असुरक्षित हो जाएगा। दुर्योधन और कर्ण के बीच मजबूत बंधन, कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता और सामान्य रूप से पांडवों और कर्ण के बीच शत्रुता दर्शाता है उनका पूरा जीवन। कर्ण को दुर्योधन का एक वफादार और सच्चा मित्र कहा जाता है। एक राजा, योद्धा और दुर्योधन के मित्र के रूप में कर्ण हस्तिनापुर दरबार का अभिन्न हिस्सा बन गए थे। उन्होंने काशी की राजकुमारियों को पत्नियों के रूप में दुर्योधन के पास लाने, काशी दरबार में उपस्थित होने, राजकुमारियों को पकड़ने और राजाओं और राजकुमारों को चुनौती देने के लिए भीष्म के कार्यों को दोहराया यदि वे कर सकते थे। कर्ण देवताओं से भी बढ़कर अपनी उदारता के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध थे। राजा के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने शपथ ली, जो कोई भी दोपहर के समय सूर्य की पूजा करने के लिए उनसे अनुरोध करता था, वह उनके अनुरोध को पूरा करके चले जाते थे। प्रसिद्ध स्वयंवर में कर्ण द्रौपदी के लिए एक दावेदार थे। अन्य दावेदारों के विपरीत वह आसानी से धनुष को चलाने और स्ट्रिंग करने में सक्षम थे। इससे पहले वह निशाना लगा पाते, द्रौपदी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह एक सूत पुत्र से शादी नहीं करेगी। अपमान से क्रोधित कर्ण अखाड़े से बाहर निकल आया। स्वयंवर में ब्राह्मणों के वेश में पांडव भी मौजूद थे। अन्य राजकुमारों की विफलता के बाद अर्जुन ने रिंग में रखा और द्रौपदी का हाथ जीतकर लक्ष्य का सफलतापूर्वक संधान किया। उन्होंने बाद में कर्ण के साथ एक द्वंद्व भी लड़ा, जिसने उनके कौशल की प्रशंसा की। पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण ने दुर्योधन को विश्व सम्राट के रूप में स्थापित करने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। कर्ण ने राजाओं को अपने अधीन करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में एक सेना की कमान संभाली और उन्हें हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई या फिर युद्ध में मर गए। कर्ण सभी युद्धों में सफल हुए। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ के पहियों में से एक ढीली मिट्टी में फंस गया था। जाहिर तौर पर एक ब्राह्मण द्वारा कर्ण को दिए गए श्राप के कारण, जिसकी गाय कर्ण ने गलती से मार गिराई थी। राजा शल्य, जो उनके सारथी थे, ने नीचे उतरने और कीचड़ से पहिया हटाने से इनकार कर दिया था। इसलिए कर्ण ने अर्जुन से युद्ध में भाग लेने के लिए कहा, जबकि वो अपने रथ से उतर गया और पहियों को कीचड़ से हटा दिया। अर्जुन राजी हो गया, लेकिन कृष्ण ने सम्मानजनक आचरण में कर्ण की पिछली चूकों को याद किया और अर्जुन की कर्ण पर तीर चलाने का आदेश दिया। जब वो अपने पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था, रथ का पहिया अटका रहा और परशुराम के श्राप ने सुनिश्चित किया कि कर्ण सामूहिक विनाश के अधिक शक्तिशाली हथियारों यानी ब्रह्मास्त्र को निकालने के लिए आवश्यक मंत्रों का संधान नहीं कर पाए। कृष्ण अर्जुन को अभिमन्यु के खिलाफ कर्ण की निर्ममता की याद दिलाते हैं, जब अभिमन्यु को उसी तरह रथ या हथियार के बिना छोड़ दिया गया था। अर्जुन
के सभी आंसू, दर्द और क्रोध उसके भीतर बह गए, क्योंकि उसने एक हताश कर्ण पर घातक अंजिका को निशाना बनाया और उसका सिर काट दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को सूचित किया कि वह कर्ण की मां थी और वह पांडवों में सबसे बड़े थे। पांडवों ने कर्ण के लिए शोक मनाया। युधिष्ठिर विशेष रूप से यह सुनकर काफी नाराज थे कि उनकी मां ने उनके भाइयों को कर्ण की वास्तविक पहचान नहीं बताई और गुप्त रखा, जिनकी सेवा करना और उनके बड़े के रूप में सम्मान करना उनके जीवन का कर्तव्य होता। क्योंकि उनके 4 भाइयों ने उनकी सेवा की और उनका सम्मान किया, उन्होंने सभी महिलाओं को यह कहते हुए श्राप दे दिया कि अब से कोई भी महिला कभी भी कोई रहस्य अपने तक सीमित नहीं रख पाएगी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास करनाल शहर का नाम कर्ण के नाम पर ही रखा गया है। कर्ण एक प्रतिभाशाली, धर्मात्मा और बहादुर व्यक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं, जो अभी भी दुष्ट दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी के कारण बर्बाद हो गए थे। दुर्योधन के प्रति कर्ण के अंधे स्नेह ने उसे अनिच्छा से पांडवों के खिलाफ उसके सभी अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्यों में अपने प्रिय मित्र की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। कर्ण पांडवों के खिलाफ दुर्योधन की दुर्भावनापूर्ण योजनाओं से अवगत था। कर्ण को अच्छाई के खिलाफ बुराई की सहायता करने के लिए अपने स्वयं के आसन्न पतन के बारे में भी पता था। उनके नाम का दोष द्रौपदी के साथ उनका व्यवहार और निहत्थे अभिमन्यु की हत्या में उनकी भूमिका है। इसीलिए ईश्वर ने चाह कर भी कर्ण की रक्षा नहीं की। Kर्ण is among the prominent figures in the Hindu epic Mahabharata. He was the first son of Kunti and was thus brother to the Pandavas and the eldest of them all. Although Duryodhan of the Kauravas appointed him king of the Anga dynasty, his role in the legend far exceeds the importance of a king. He battled for the Kauravas in the great battle at Kurukshetra. Princess Kunti paid respect to sage Durvasa for a full year, while the time he was a guest at her father's place. The sage was pleased with the service and granted her a boon whereby she could call upon any god she wished and beget a child in his form. Unsure of whether the boon would actually be granted, Kunti, while still unmarried, tried to test the boon and called upon Surya, the sun god. Obliged by the power of the mantra, Surya granted her a son as radiant and strong as his father. Although she did not want a child, though wishing only the power, through sun's divine power, Kunti retained her virginity, thus Karna was born. Surya gifted Karna with an safety armor, that is the kavach, and a pair of earrings, the kundal, which dipped in amrit, which was associated bodily to him from birth. Unwilling to face the world as an unmarried mother, Kunti abandoned Karna, setting him afloat in a wooden box in a river. The child Karna was picked up by King Dhritarashtra's charioteer, Adhirath, a Shudra. Karna was brought up by him and his wife Radha as their son and named Vasusen due to his natural set of armor and earrings. Drona refused to teach him as he was a Sudputra or the son of a charioteer. Karna realized his caste would continue to be a barrier in his quest for knowledge. He decided eventually to approach Parshuram, who was known to teach Brahmins alone. Karna appeared to Parshuram as a Brahmin and wanted to learn the arts of war from Parshuram and would use them to maintain order as Parshuram had done, and was accepted as his student.
Parshuram trained him to the point where Parshuram declared Karna to have outshined him in the arts of war. As Karna's training came to completion, Parshuram learned the truth about Karna's origin. One afternoon, he requested Karna to bring a pillow for him to sleep outside in the shade. Karna instead offered him his lap as a pillow. While Parshuram was sleeping, an insect came by and, alighting on Karna's thigh, bit him. Despite the pain, Karna did not move as it would disturb his guru. The insect bit deep wound into Karna's leg, causing blood to ooze out, the warmth of which woke up Parshuram. He realized at once that Karna was a Kshatri, as only a warrior could withstand such pain. Without flinching, he cursed Karna, stating that when he required an astra, the divine weapon, the most, he would be unable to recall its incantation. After Parshuram heard his plea, Parshuram said his curse was irrevocable. He would give to him the Vijay, Parshuram's personal bow, and that in the end, Karna would achieve what he wanted the most, everlasting honor. Departing from Parshuram's ashram, Karna wandered for some time. Mistaking a cow for a wild animal, he shot an arrow and killed it. Incensed, the Brahmin who owned the cow cursed Karna, stating that when Karna would fight the most crucial battle of his life, his wheel would get stuck in the mud, rendering him vulnerable to his enemy. The strong bond between Duryodhana and Karna, the intense rivalry between Karna and Arjuna, and the enmity in general between the Pandavas as a whole and Karna. This was the entire enigma in Karna's life. Karna is spoken of as a loyal and true friend to Duryodhana. As a king warrior and friend of Duryodhana, Karna became part of his Hastinapur court. He went on to repeat Bhishma's actions in breaking the princesses of Kashi to Duryodhana as wives. Appearing at Kashi court, seizing the princesses and challenging the kings and princesses to take them from him if they can. Karna, furious over the insult, stormed out of the arena. The Pandavas were also present in the Swayamvar disguised as Brahmanas. Following the failure of the other princes, Arjun stepped into the ring and successfully tackled the target, winning Draupadi's hand. He also fought a duel subsequently with Karna, who expressed admiration for his skill. During the Pandavas' exile, Karna took upon himself the task of establishing Duryodhana as world emperor. Karna commanded an army to different parts of the country to subjugate kings and make them swear allegiance to Duryodhana, the king of Hastinapur, or else die in the battle. Karna succeeded in all the battles. During the course of Mahabharata combat, one of the Karna's chariot wheels got stuck in loose soil, apparently because of a curse put on Karna by a Brahmin whose cow Karna has mistakenly killed. King Shalya, who was the charioteer, refused to get down and remove the wheel from the mud. Hence, Karna asked Arjuna to disengage in combat while he got off his chariot and removed the wheel from the mud. Arjuna agreed, but Krishna recalled Karna's previous lapses, honorable conduct, and ordered Arjuna to shoot at Karna while he was attempting to lift his wheel out of the mud. The chariot wheel remained stuck and the
curse of Parshuram ensured that Karna could not recall the mantras necessary to unleash the more powerful weapons of mass destruction. The Brahmastra, Krishna reminds Arjuna of Karna's ruthlessness against Abhimanyu. When Abhimanyu was similarly left without a chariot or weapons, all of Arjuna's tears, pain, and anger swelled up within him as he aimed the fatal shaft Anjalika at a desperate Karna and beheaded him. After Karna's death, Kunti informed the Pandavas that she was Karna's mother and that he was the eldest of the Pandavas. The Pandavas grieved for Karna. Yudhishthir particularly was incensed on hearing that his mother had kept the secret from him and his brothers. Karna's true identity, whom it would have been their duty in life to serve and revere as their elder, as his four brothers had served and revered him. He cursed all human thereafter, stating that henceforth they would never be able to keep a secret. That is, a female would never be able to keep a secret within her. The city of Karnal in Haryana near Kurukshetra is named after Karna. Karna is an excellent example of a gifted, righteous, and brave individual who was still towards the evil Duryodhana. Karna's blind affection for Duryodhana led him to, albeit unwillingly, assist his dear friend in all his immoral and unjust activities against the Pandavas. Karna was aware of Duryodhana's malicious plans against the Pandavas. Karna was also aware of his own imminent downfall for assisting the evil against the good. The blemish to his name is his treatment of Draupadi and his role in the killing of unarmed and outnumbered Abhimanyu. Karna was renowned in all the worlds for his generosity, surpassing even the gods. Following his appointment as king, he took an oath. Anyone who approached him with a request at midday when he would worship the sun would go away with his request fulfilled. Karna was one of the suitors for Draupadi at the famed Swayamvar. Unlike other contenders, he was easily able to wield and string the bow before he could take aim. However, Draupadi intervened, stating that she would not wed a suit. That is a fair comparison about the Karna's character in the entire Mahabharata and before that. Karna undoubtedly was one of the most religious person and with a magnanimous heart. Thank you.